तो आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन। जब आप नेचुरल लॉगरिदम की बात करते हैं तो नेचुरल लॉगरिदम हमारे माइंड में सबसे पहली बात आती है जी कि एक ऐसा लॉगरिदमिक सिस्टम है जिसमें बेस जो होती है वो क्या होती है, यूलर्स कांस्टेंट ई, ठीक है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो लाइक 2.718 कुछ इस तरह से, एक इरेशनल नंबर है और ये इस तरह से कंटिन्यू चलती चलती जाती है। सो ये यूलर कांस्टेंट जिसकी बेस होगी उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। अब आप देखें, हमें अगर इस नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसका तरीका कार वैसा ही है कि हम जो है x की वैल्यूज जो है वो इसमें डालते जाएंगे इस फंक्शन में, जिसको आप डोमेन कहते हैं, और उसके नतीजे में जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी जिसको आप रेंज कहते हैं, ठीक है। अब डोमेन और रेंज यानी एक नंबर डोमेन का लें और एक नंबर रेंज का लें, उसकी उसी डोमेन के अगेंस्ट अगर आप एक रेंज का नंबर लेते हैं तो वो एक ऑर्डर पेयर बनता है जिसको आप पॉइंट कहते हैं। तो जाहिर है अब ये x जो है वो एब्सिसा कहलाता है जिसको डोमेन का एक एलिमेंट, और y जो है वो ऑर्डिनेट जो कि रेंज का एक एलिमेंट है। तो ये एक पॉइंट बनता है। इसी तरह के आपको पॉइंट्स चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम x की वैल्यूज लेते जाएंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बात की कि क्या आप x की तमाम वैल्यूज ले सकते हैं, यानी रियल नंबर, यानी x हम नेगेटिव भी डाल लें, पॉजिटिव भी डाल लें, फ्रैक्शन, जीरो, डेसिमल्स, तो क्या सब कुछ डाला जा सकता है। अब इसको स्टडी करने के लिए हम थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं लॉगरिथमिक सिस्टम के अंदर। हम बात करते हैं जो कि लॉगरिथमिक सिस्टम है वो रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल। क्या मतलब हुआ, अगर आप देखें तो हम यूं बात करते हैं कि अगर x की पावर x इज इक्वल टू e की पावर, चले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं, x इक्वल टू e की पावर y, x इक्वल टू e की पावर y। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप क्वेश्चन ये है कि y की यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है, अब अस्यूम ये कर लें कि x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है और y एक इंडिपेंडेंट है। अब y की हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे जिसको डालने से x का आंसर नेगेटिव या जीरो आ जाए। अब मैंने देखा कि अगर मैं y की वैल्यू जाहिर है बड़ी डालूंगा तो 2 की पावर अगर 10 ली जाएगी तो वो 2.718 की पावर अगर मैं 10 लेता हूँ या 20 लेता हूँ तो वो इसमें जाहिर सी बात है वो ग्रेटर देन जीरो नंबर का वो जो जवाब आएगा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसी तरह से हम यूं देखते हैं कि अगर मैं x इज इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर -20 ले लूं जो कि वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। अब उस केस में भी ये इस तरह से सॉल्व होगा, 1/e की पावर +20। अब 1/e की पावर +20 यानी 1 को जब आप एक बहुत बड़े नंबर से, बिग नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर भी नेगेटिव तो नहीं आ रहा, ना ही जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो होगा, आई मीन ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन वन होगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होगा इस केस में और लेस देन वन होगा, लेकिन आंसर जीरो नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि एक्स वाई की कोई भी वैल्यू डालने से आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो नहीं आ रही या नेगेटिव भी नहीं आ रही। इसका मतलब है इसमें जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब चूंकि यही एक्स जो है लॉगरिथमिक फंक्शन में बन जाता है जाके डोमेन, जो कि यहाँ पे क्या थी, रेंज। अब रेंज चूंकि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो जब ये डोमेन बनेगी तो उसका मतलब उस केस में भी हम यूं बोलेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। इसी वजह से अगर आप अपने जो कॉमन लॉगरिथमिक टेबल आपकी किताब के अंदर बने हैं उनको अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उस वो मतलब नेगेटिव वैल्यूज लॉगरिथम की नेगेटिव वैल्यूज पे आप लॉगरिथम नहीं लेते, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी x को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रहे कि x जो भी आप डोमेन यहाँ पे डालेंगे उसका नेचुरल लॉग तब लिया जाएगा जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x नहीं है, ठीक है। y जो है वो इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x नहीं है, बल्कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x है। इसका मतलब है x जो भी आप इनपुट डालेंगे वो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसका नेचुरल लॉगरिथम लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्ज करें अगर मैं एक नंबर लेता हूं 0.1 पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है। सबसे पहली बात है कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आप 3 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.3। अब ये ln है विच इज नेचुरल लॉग।
अब इसको मैं प्रेस करूंगा तो -1.20, -1.20, इसका जवाब आया मेरे पास -1.20। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं x जो है वो 0.2 रखता हूँ, 0.2 रखता हूँ, ठीक है, और हमारे पास जो है, मैं अभी बड़ी वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा कि बिकॉज हमारे पास जो ग्राफ या स्पेस है वो इतनी अवेलेबल नहीं है कि हम बड़े बड़े नंबर्स के लिए ग्राफ प्लॉट करें, हम जस्ट उसका एक बिहेवियर देखना चाह रहे हैं। अच्छा, 0.2 के केस में आप इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.6 आ गया, इसका आप नेचुरल लॉग लेंगे जो कि -0.51, -0.51, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से आप जो है फर्ज कर लें अगर 0.5 पे चले जाते हैं, 0.5 पे चले जाते हैं, तो 0.5 के ऊपर अगर आप देखें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया, इसका नेचुरल लॉगरिथम लिया तो 0.40 आ गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आप 1 पे चले जाते हैं तो 1 पे तो जाहिर है 3 हो जाएगा, तो 3 का नेचुरल लॉगरिथम कितना होगा, नेचुरल लॉग 1.09, तो 3 का है 1.09। ठीक है। उसके बाद आप 2 पे ले लें, ठीक है, 3 टू ज़ा 6, तो 6 पे नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो 1.78, 1.79 चलें। 2 पे ले लेंगे, सॉरी 2 पे ले लेंगे तो 3 टू 6, तो 6 पे कितना था 1.79, 1.79। इस तरह आप 3 पे ले लें, ठीक है, तो 3 पे कितना आ जाएगा, 3 पे जब हम देखते हैं तो 3 पे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया। चले 9 का मैं नेचुरल लॉगरिथम लूँ तो मेरे पास आता है 2.19, 2.19, 2.19, ठीक है, ये 2.20 कर लें, 2.20 कर लें, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2.19। जब राउंड ऑफ होगा तो देखिए 7 ये 10 में कन्वर्ट होगा तो ये 1 में ऐड हो जाएगा, तो 2.20। अब अगर आप देखें तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है इस चीज़ का, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करूँगा क्योंकि हमें ऑर्डर पेज, हमें यहाँ पे ग्राफ पेपर भी प्लॉट करना है, ठीक है। हम इन ग्राफ पेपर पेस्ट करते हैं और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए नेचुरल लॉगरिथम के केस में हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं जी, हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। अब हम एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिस इज आवर ओरिजिन, यानी हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। हम स्केलिंग भी कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस मीन प्लस एक्सिस, और ये प्लस वाई एक्सिस है, और ये है आपके पास ओरिजिन। अब हम सपोज करते हैं कि चूंकि एक्स में छोटी छोटी वैल्यूज ले रहे हैं तो हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट 0.5 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब है ये 0.5, ये 1, और ये 1.5, और ये 2, और ये 2.5, ठीक है, 2.5। इसी तरह से 3 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप लेके भी जा सकते हैं आगे अगर करना चाहें तो। ऑब्वियसली आप अगर आपके पास पेज बड़ा है तो आप बड़े ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में अगर आप आ जाएं तो हम स्टार्ट करेंगे, चलें यहाँ से, ये बनता है 0 पॉइंट, यूँ कर लें, हम यूँ कर लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं 0.2 से, ये 0.2 है, ये 1 है, आई मीन 0.5, ये 1, फिर ये बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं, ये 1 है, ठीक है, उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ तो देखें 0.1 पे आपके पास क्या है, -1.2, तो 0.1 जाहिर है, ये 0.5 यहाँ पे, तो 0.1 तकरीबन ये वाला पॉइंट बनता है 0.1 व्हेन एक्स इज 0.1, ठीक है, बिकॉज 0.5 यहाँ तक बनता है, तो 0.1 ये है, इस पे -1.20 है। अब अगर ये 1 है तो जाहिर है ये भी 1 है, ये -1 है यहाँ पे, यानी अदर साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब आप देखें तो जब ये 0.1 है तो y कितना है, -1.20, -1.2, 1.2 -1.2, तकरीबन ये पॉइंट बनता है यहाँ पे, तो एक पॉइंट तो आ गया आपके पास ये, ठीक है। उसके बाद जब 0.2 किया आपने, 0.2 किया तो -0.51, -0.51, ठीक है, तो -0.5 -1 का तकरीबन यहाँ पे बनता है ये। पहले बात है कि पहले देखें 0.2 कितना है, थोड़ा सा आगे, स्लाइटली आगे यहाँ पे ले आए, तो ये बनता है 0.5, ऑलमोस्ट इसका हाफ से थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। 0.5 पे चले जाएं तो 0.4, 0.5 पे दिस इज जस्ट हाफ, सॉरी प्लस 0.4 है, तो तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, 0.5 पे 0.4,
और 1 के ऊपर 1.09 तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 2 पे 1.79, 2 पे 1.79 तकरीबन यहाँ पे, ये 2 है तो 2 पे 1.79। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, इन पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से जाहिर है कि आपने बात की थी कि x की वैल्यू लेस देन x की वैल्यू, यानी यहाँ पे y जो है वो, y जो है इस केस में आपके पास अप्रोच करता जाएगा पॉजिटिव, आई मीन वाई एक्सिस को, ठीक है। आई मीन नेगेटिव वाई एक्सिस को। ये मैंने इसको पॉजिटिव बोला था, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। चलें, अब अगर आप देखें तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप स्मॉलर लेते जाएंगे, आपकी जो ग्राफ जो है ये मूव करता जाएगा मोर, यानी ज़्यादा क्लोज होता जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के, ज़्यादा क्लोज होता जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के। और तो ये आपने इस तरह से आपने एक नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया।